नमस्कार दोस्तों। दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की डील अब भारत करने जा रहा है। जी हां, अभी अभी डिफेंस मंत्रालय से यह जबरदस्त खबर बाहर आई है कि भारत 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। और यह बात सोचकर ही रोमांच होता है, क्योंकि यह डील इतनी भारी भरकम यानी ह्यूमंग्स है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े बड़े महाशक्तिशाली देशों ने भी कभी ऐसी डील नहीं की। यानी यह सौदा भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देगा। अब सवाल उठता है कि यह डील इतनी अहम क्यों है। तो पहला कारण है भारतीय वायुसेना की गिरती हुई ताकत, और दूसरा कारण है पड़ोसी देशों की बढ़ती तैयारी, जबकि तीसरा कारण है भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस रणनीति। दोस्तों, आज से 3 से 4 साल पहले ही भारतीय वायुसेना ने एक प्लान बनाया था जिसे कहते हैं MMRCA डील, यानी मल्टी रोल मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका मकसद था 114 आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदना। दुनिया के कई बड़े देश इस रेस में कूद पड़े। अमेरिका ने कहा, हमारे पास है F-18 सुपर हॉर्नेट है, इसे खरीद लो। फिर उसी अमेरिका ने दूसरा ऑफर दिया कि F-115X ले लो, यह और भी एडवांस है। जबकि वहीं फ्रांस ने कहा, राफेल से बेहतर कोई नहीं। इसी बीच रूस ने अपने 2 दिग्गज विमान पेश किए, सुखोई 35 और मिग 35। इसके अलावा यूरोप का यूरोफाइटर, टाइफून और स्वीडन का ग्रिपन भी लाइन में खड़े थे। लेकिन आखिरकार बात आकर ठहर गई 2 दावेदारों पर, फ्रांस का राफेल और अमेरिका का F-15X। अब भारतीय वायुसेना ने पिछले 2.5 सालों तक जमकर इवैल्यूएशन किया, यानी लगातार तुलना और जांच की कि कौन सा विमान भारत के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। और इसीलिए सबको इंतजार था कि आखिर भारत किसे चुनेगा। लेकिन अब फाइनली जो डेवलपमेंट आई है इस चीज को लेकर, वह भारत के दुश्मन देश की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो सच ये है कि भारतीय वायुसेना हमारी तीनों सेनाओं में सबसे कमजोर कड़ी बन गई थी। आज हमारे पास फाइटर जेट्स की संख्या कम हो रही है। अगर जल्द कदम न उठाया जाता तो 2028 तक हालत यह हो जाती कि हमारी वायुसेना के पास लगभग पाकिस्तान जितने ही फाइटर जेट रह जाते। सोचिए, पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था कंगाल हो चुकी है, उसके बराबर आना हमारे लिए कितनी शर्मनाक स्थिति होती। इसीलिए यह डील जीवन मरण का सवाल बन चुकी थी, और अब आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। भारतीय वायुसेना ने फाइनल कर दिया है, वह 114 राफेल लड़ाकू विमान ही खरीदेगी। इसकी लिस्ट और जरूरी बदलाव यानी मॉडिफिकेशंस भी डिफेंस मंत्रालय को सौंप दी गई है। अब असली काम है पैसों और प्रोडक्शन लोकेशन को लेकर बातचीत करना, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ खरीदने का नहीं है, बल्कि भारत में बनाने का है। जी हां, मेड इन इंडिया राफेल। इसका मतलब फ्रांस को भारत में ही प्रोडक्शन करना होगा और यहां की इंडस्ट्रीज को शामिल करना होगा। दोस्तों, यह डील इतनी बड़ी है कि दुनिया के हथियार बाजार में हलचल मच गई है, और सब देख रहे हैं कि आखिर भारत और फ्रांस मिलकर कौन सा नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि खबर आई है, 114 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। यानी अब सिर्फ हथियार खरीदने का जमाना नहीं रहा, अब जमाना है हथियार बनाने का। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले आप किसी दुकान से रेडीमेड कपड़े खरीदते थे, लेकिन अब वही दुकान आपके शहर में कारखाना लगाकर आपके लिए ही कपड़े तैयार करेगी। डिफेंस मंत्रालय और वायुसेना ने साफ कहा है कि हम सिर्फ तैयार विमान नहीं चाहते, हमें अपनी जमीन पर, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ यह विमान बनाना है, क्योंकि इसके काफी सारे फायदे हैं। जहां पहला तो यही है कि भारत को रोजगार मिलेगा, हजारों इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और युवाओं को काम मिलेगा। दूसरा यह कि भारत की इंडस्ट्री और सप्लाई चेन मजबूत होगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब यह टेक्नोलॉजी भारत आएगी तो भविष्य में हम खुद अपने फाइटर जेट बना सकेंगे। अब सवाल आता है कि चलो, बढ़िया है कि हमने यह डील कर लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, डीलिंग में पैसे की बातचीत भारत और फ्रांस के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारत पहले ही 36 राफेल खरीद चुका है और दोनों देशों के बीच भरोसा मजबूत है।
असल नेगोशिएशन होगा। भारत में फैक्ट्री कहां बनेगी, कौन कौन सी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और कितनी जल्दी डिलीवरी शुरू होगी। यही वह मुद्दे हैं जिन पर दिसंबर के आखिर तक सहमति बन जाएगी और माना जा रहा है कि अगले साल से ही राफेल की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं डील की सबसे बड़ी खासियत पर। दोस्तों, यह सौदा न सिर्फ भारत की वायुसेना की जरूरत पूरी करेगा बल्कि दुनिया के इतिहास में एक रिकॉर्ड भी बनाएगा, क्योंकि कुल कीमत करीब 1 लाख करोड़ यानी लगभग 23 से 24 बिलियन डॉलर रहने वाली है। और इतिहास में कभी भी किसी देश ने लड़ाकू विमान या किसी हथियार की इतनी बड़ी डील नहीं की। सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश भी इस मामले में पीछे रह गए और भारत ने यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और भी अहम बात यह है कि इसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि इन राफेल विमानों को बनाने में कम से कम 60% भारतीय कंपोनेंट इस्तेमाल होना चाहिए, यानी पार्ट्स, मटेरियल, तकनीक और असेंबली का बड़ा हिस्सा भारत से होगा। यह भारत के लिए डबल जीत है, क्योंकि हमें सबसे बेहतरीन फाइटर जेट मिलेगा और हमें अपनी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का फायदा होगा। उससे भी कमाल की बात कि दोस्तों, जब यह 114 राफेल वायुसेना में जुड़ जाएंगे, तब हमारी एयर पावर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।